अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आसान है कि नहीं आसान है? देखिए, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर जिंदगी में कभी आप इस टू बी वर्ब को आपने अगर कहीं गलत किया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका डीके सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रांसलेशन बनाने का टू बी वर्ब का चैप्टर लेकर के आया हूं। ग्रामर का एक टू बी वर्ब जिसको हम इज एम आर वाज वर्ब के नाम से जानते हैं, इनका प्रयोग करके हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टू बी वर्ब का प्रयोग कहां पे होता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि टू बी वर्ब है क्या। ये जो बी है, बी वर्ब से ही इन पांचों हेल्पिंग वर्ब्स की जो है उत्पत्ति हुई है, इज एम आर वाज वर्ब। अब इनको हम टू बी वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग मतलब जोड़ने वाला, वर्ब मतलब क्रिया। लिंकिंग मींस जोड़ने वाला, वर्ब मींस क्रिया, यानी जोड़ने वाली क्रिया। इसको हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। अब इनका प्रयोग होता है कहां पे, देख लीजिए। जब हिंदी वाक्य के अंत में है हूं अथवा था थी थे आदि शब्द आए तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय टू बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी जब हिंदी में ये पहचान आपके आ जाते हैं वाक्य के अंत में, तो हम इनको अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करते हैं, टू बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए सीखते हैं कि इन इज एम आर वाज वर्ब की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो टू बी वर्ब आप देखते हैं, ये आपका जो बी फॉर्म है, इन्हीं बी से इन पांचों की उत्पत्ति हुई है। आप ऐसा इसको समझ सकते हो कि जो आपका ये बी फॉर्म है, इन्हीं बी से इन पांचों की उत्पत्ति हुई है। यानी पहला जो आपका है इज एम आर वाज वर्ब, इसी बी से पांचों बने हैं। आप आसानी समझ सकते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो बी है, इन पांचों का ये फादर है, पिता है, और इस बी के ये पांचों पुत्र हैं। These are 5 sons of the father B। यानी बी पिता के ये पांचों जो है इज एम आर वाज वर्ब, इसके पुत्र बेटे हैं। तो बी से इन पांचों की उत्पत्ति हुई है। अब क्या हुआ कि इन जो पांचों सहायक क्रिया आपके लिंकिंग वर्ब्स है, जोड़ने वाली जो क्रिया है, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इज एम आर वाज वर्ब। तो ये पांचों लड़के क्या हुए, जब थोड़े से बड़े हुए भैया, तो ये दो घरों में बट गए। यानी बी के 5 पुत्र और बड़े होकर करके ये दो घरों में बट गए। पहले घर का नाम देख लेते हैं। पहले घर का नाम पड़ा प्रेजेंट टेंस, यानी ये जो आपके बी के ये तीनों जो पहले घर वाले लड़के हैं, प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग होने लगा। यानी हिंदी में आप कह सकते हो वर्तमान काल। और जो इसके दोनों बच्चे वाज वर्ब थे, दूसरे घर वाले, इनका प्रयोग पास्ट टेंस में होने लगा। पास्ट टेंस में होने लगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भूतकाल। अब देख लीजिए, बी हुआ पिता, फादर, इसके 5 पुत्र, इज एम आर वाज वर्ब, ये पांचों दो घरों में बट गए। पहला घर में, जो पहले घर में प्रेजेंट टेंस, जिस घर का नाम पड़ा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, उसमें 3 भाई हो गए, और दूसरे घर का नाम है भूतकाल यानी पास्ट टेंस, उसमें 2 भाई हो गए, वाज या वर्ब। अब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य में है आ जाए, हूं आ जाए, है या हो आ जाए, तो ये प्रेजेंट टेंस का पहचान हो गया। और हिंदी में बता रहा हूं, और यहां पे भी पास्ट टेंस की पहचान, जब था और थी आ जाए या थे आ जाए, तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। ये हुआ आपका, यानी अगर है हूं है हो, यहां देख लीजिए, है हूं है हो आया तो प्रेजेंट टेंस हो गया, था थी थे आया तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो यह पहचानने का नियम हो गया टेंस टू बी वर्ब का। अब इनका प्रयोग हम किसके किसके साथ करते हैं। मान लीजिए अधिकतर क्या होता है कि इज का प्रयोग अगर वाक्य के अंत में है तो अक्सर इज का प्रयोग होगा, इतना ध्यान रखिएगा। यानी है, अगर वाक्य में हूं आ गया हिंदी वाक्य के अंत में, तो मान के चलिए कि वहां पर प्रयोग आपका एम का होगा। अगर है या हो आ गया तो मान के चलिएगा कि वहां पर आर का प्रयोग होगा। ऐसे चले आइए, अगर था थी वाक्य में है तो मान के चलिए वाज का प्रयोग होगा, अगर थे आ गया तो मान के चलिए 90% कीवर्ड का प्रयोग होगा। हिंदी के हम इस सहायक क्रियाओं से, इन शब्दों से पता कर सकते हैं कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, अगर किसके साथ आर लगेगा। हालांकि उसका लगाने का नियम तो आपका वचन है, नंबर है, उसके अनुसार हम लगाएंगे, लेकिन आप इस शब्दों के अनुसार भी लगा सकते हो। अगर है तो 90% इज लगेगा, अगर हूं है तो 99% एम लगेगा, अगर
है या हो है तो भी 99% आर लगेगा। ऐसे ही अगर था थी है तो 90% वाज लगेगा, अगर थे है तो वर लगेगा। लेकिन फिलहाल पहले देखते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है या सी है, इट है तथा एक वचन है। एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नंबर। कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में इज और आई के साथ सदैव एंड, और वी यू दे तथा बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर, बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर, बहुवचन कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ऐसे पास्ट में चले आइए तो पास्ट में कुछ करना नहीं है, इन्हीं कर्ता के साथ वाज वर भी लगेगा। बस इतना जान लीजिए कि जिस कर्ता के साथ इज और एम लगता है, पास्ट टेंस में उसी कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करता है, लगता है। यानी आई, ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ पास्ट टेंस में वाज, और जिनके साथ आप प्रेजेंट टेंस में आर लगाते हो, जिस कर्ता के साथ पास्ट टेंस में उसके साथ वर लग जाता है। अब आप देख लीजिए जैसे वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो अब ये आपका लगाने का नियम हो गया, इज एम आर वाज वर। कहां लगाएंगे? जब ये पहचान हो। अब क्या करते हैं कि इसके अनुसार हम ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। तो कोई भी जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसको जब सीखते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इतने वाक्यों में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं, सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य में स्वीकृति प्रकट हो, जिस वाक्य में बात को मान लिया गया हो, वही वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हो। अब इसको बनाने के लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस कर्ता। उसके बाद हम टू बी वर्ब का प्रयोग करते हैं, एज या एम या आर या वाज या वर, और उसके बाद हम कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यहां लगाते हैं फुल स्टॉप। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी जो वाक्य को पूरा करें, यानी सब्जेक्ट और टू बी वर्ब के बाद जो शब्द बचे वही आपका कंप्लीमेंट होता है। इस नियम से हम आपको ट्रांसलेशन बनाना बता रहे हैं। देखिए पहला नंबर हम कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने कहा या लिखा मैं एक अध्यापक हूं, बहुत आसान सा तरीका, देख लीजिए। तो हूं आ गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया कि नहीं हो गया? देख लीजिए, है हूं आया तो प्रेजेंट टेंस। फार्मूले में देख लीजिए अध्यापक कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कर्ता का पता जब हम कौन से शब्द से प्रश्न करते हैं तो हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता का पता चल जाता है। जैसे अध्यापक कौन, तो अध्यापक मैं, तो मैं करता हूं। अब देख लीजिए सब्जेक्ट का पता चल गया आई, और प्रेजेंट टेंस में देख लीजिएगा यहां आई है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो यहां लिखेंगे एम। अब जो बचा वही आपका कंप्लीमेंट हो गया। तो क्या बचा भैया? एक अध्यापक, एक टीचर, यानी यही वाक्य को पूरा कर रहा है। अगर हम एक टीचर हटा दें तो वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए वाक्य को पूरा करने का काम टीचर करता है, इसलिए आपका ये कंप्लीमेंट भी हो गया और वाक्य भी आपका ट्रांसलेशन बन गया, आई एम अ टीचर। यही चीज अगर ये पास्ट में हो जाता कि मैं एक अध्यापक था, तो भैया देखो था आ गया तो पास्ट टेंस हो गया, था थी थे। अब करता आई है, यहां भी देखिए आई, अब आई के साथ पास्ट में क्या लगता है? वाज लगता है, तो आप यहां लिख देंगे वाज, और फिर बचा आपका कंप्लीमेंट क्या? अ टीचर, तो आप यहां क्या लिख दोगे? अ टीचर। अब ये भी आपका वाक्य बन गया, देखिए पास्ट टेंस में बन गया। मान लीजिए कोई अलग वाक्य ले लेते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो, तो हो आगे तो प्रेजेंट टेंस, देख लीजिए है हूं। अब सब्जेक्ट क्या है? तुम। मेरे मित्र कौन है? तुम। मेरे मित्र कौन हो? तो तुम। यहां सब्जेक्ट का पता चल गया कौन से। अब देखिए कर्ता यू कहां है? यहां पे है, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। आप यहां लिख लेंगे यू आर। अब कंप्लीमेंट बचा माय फ्रेंड,
क्योंकि यू के साथ आर लगता है और कंप्लीमेंट आपका मेरा मित्र या मेरे मित्र, तो आप यहां लिख सकते हो माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। यही वाक्य अगर आपका पास्ट में हो जाए कि तुम मेरे मित्र थे, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट वही आपका यू, और यू के साथ पास्ट में वर का प्रयोग होता है, इसलिए यहां लिखेंगे वर और कंप्लीमेंट वही है माई फ्रेंड, बन गया यू आर माई फ्रेंड, आसानी से बन रहा है। अब कोई एक वाक्य और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका वाक्य आ गया हम खिलाड़ी हैं, तो भैया है प्रेजेंट टेंस है, बी इसमें है, तो बी के साथ आर का प्रयोग, बी आर और कंप्लीमेंट है खिलाड़ी, तो प्लेयर हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब टू बी वर्ब में आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके साथ आने वाला जो नाउन होता है वो भी प्लुरल हो जाता है। जैसे हम खिलाड़ी, तो हम ही तो खिलाड़ी है, तो हम अगर प्लुरल है तो जो खिलाड़ी शब्द आया वो भी तो प्लुरल हो गया, तो इसलिए यहां ऐसे लगा देते हैं, तो बी और प्लेयर्स, यानी यहां पर इसको हम भी प्लुरल बना देंगे। अब अगर यही वाक्य आपका पास्ट हो जाए, 6 नंबर ले लेते हैं यहां पे कि हम खिलाड़ी थे, हम खिलाड़ी थे, तो थे आगे तो पास्ट हो गया, सब्जेक्ट आपका वही है बी। अब बी के साथ क्या लगता है? पास्ट में वर लगता है, लिखेंगे वर, और वही कंप्लीमेंट आपका पुराना नहीं है प्लेयर्स, यही कंप्लीमेंट है, आपका ये भी वाक्य पास्ट में बनेगा। तो अब टू बी का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आसान है कि नहीं आसान है? देखिए एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर जिंदगी में कभी आप इस टू बी वर्ब को आपने अगर कहीं गलत किया तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जीवन में आपको इससे संबंधित त्रुटियां हो ही नहीं सकती, फॉल्ट हो ही नहीं सकता। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और एक ईमानदारी के साथ केयरफुली एक बार पढ़ लीजिए। 100% की गारंटी मैं देता हूं कि जीवन में कभी आप टू बी वर्ब भूलेंगे नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका नेगेटिव आपको बताते हैं। चलिए, आपने अभी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, टू बी वर्ब पहचानना सीखा, उसका पहचान सीखा। अब आप नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, जैसा अफर्मेटिव वैसे नेगेटिव। बस क्या करना है आपको याद रखना, जो आपका अफर्मेटिव का फार्मूला है उसी में टू बी वर्ब जो शब्द है उसी के बाद आप क्या कर लेंगे, अगर वाक्य में नहीं आया तो नोट लगा लेंगे बस। अगर कभी नहीं आया तो नेवर लगा लीजिएगा। जैसे मैं एक अध्यापक, यहां लिख लेते हैं, मान लीजिए नहीं हूं, तो आप क्या करोगे? आई एम के बाद यहां पर नोट लगा लोगे। आई एम साइक्रिया नहीं, देखो टू बी वर्ब के बाद नोट लगा लो। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक, यहां भी नहीं लगा लीजिए, नहीं था तो यहां वाज के बाद आपका नोट लग जाएगा। तो मेरे मित्र, यहां भी मान लीजिए नहीं लिखा है तो यहां भी आर के बाद नोट लगा लो। तो मेरे मित्र नहीं थे, तो यहां मान लीजिए नहीं शब्द आ गया आपका, आप यहां वर के बाद नोट लगा लो। हम खिलाड़ी, यहां भी लगा लीजिए, मान लीजिए नहीं लिखा है तो आप यहां भी आर के बाद नोट लगा लोगे। हम खिलाड़ी, यहां भी मान लीजिए आपका आ गया कि नहीं, तो आप यहां भी वर के बाद नोट लगा लो। आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले का मतलब यह है कि यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, हां या ना में उत्तर देने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ये जो ऐसे वाक्य होते हैं कि जिनका उत्तर हम हां या ना में दे सकते हैं। और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम हां या ना में नहीं दे सकते। जैसे लिखा है हां या ना में उत्तर ना देने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। और एक ट्रिक बता दूं आपको, अगर आप ऐसे नहीं पहचान पाते तो हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी वाक्य में अगर क्या शब्द पहले आ जाता है तो समझ जाइए कि वो एस आर नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो समझ जाइए कि ये आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे आप देखिए क्या पहले आ गया तो ये एस आर नो टाइप ही रहेगा, क्यों आ गया, बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द, तो ये आपका WH टाइप वाला हो जाएगा। तो अब पहले हम बनाते हैं क्या तुम मेरे मित्र हो, तो अगर यहां हो आ गया है तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में है तो आप क्या करोगे, अब इसका उत्तर आप पहले दो कि हां या ना में हो जाता है। क्या तुम मेरे मित्र हो, अगर हो तो हां, अगर ना हो तो ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ऐसा टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो है बनाने के लिए हम इस फार्मूले को अपनाएंगे। अब इस फार्मूले के अनुसार हम इज या एम या आर या वाज या वर कोई एक पहले लिखेंगे। तो हो से पता चला कि प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में भैया कितने परिवार थे, 3 थे। और पास्ट टेंस यानी दूसरे वाले घर में कितने परिवार थे, 2 थे। तो अब आपको इज एम आर में से किसी एक को चुनना है। तो सब्जेक्ट का पता लगा, मेरा मित्र कौन, तुम, तो तुम सब्जेक्ट हुआ। तो अब सब्जेक्ट के अनुसार ही हम टू बी वर्ब लगाएंगे।
इज एम आर या वाज वर। तो अब इज एम आर में से एक को चुनना है, तो सब्जेक्ट आपका यू है, तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। अभी आपने पढ़ा है आर, और इज एम आर में से मैंने आर चुना, फिर सब्जेक्ट क्या, किसके अनुसार मैंने आर लगाया? यू के अनुसार, तो यू हो गया। अब यू के बाद कंप्लीमेंट वाक्य को पूरा करने वाला शब्द क्या है? कंप्लीमेंट, मेरा मित्र, तो हो गया आपका माई फ्रेंड। ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। फिर वाक्य मूर्ख है तो प्रेजेंट टेंस, अब क्वेश्चन बीच वाला है, यानी डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हाँ या ना में उत्तर ना देने वाले प्रश्नवाचक शब्द, या कह सकते हो कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। अब इसका देखो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, इसका उत्तर आप हाँ ना में नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा वाक्यो मूर्ख है, हाँ वाक्यो मूर्ख है ना, तो हाँ ना में इसका तो उत्तर आया नहीं, तो इसका मतलब ये कि ये डब्ल्यू एच टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए आप क्या करोगे? ये फार्मूला अपनाओगे। तो इस फार्मूले में इस फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यही फार्मूला आप लगा दीजिए, बस उससे पहले इन डब्ल्यू एच शब्दों को लिख दीजिए जो भी इसमें हो। डब्ल्यू एच वंश के शब्दों को लिख दीजिए, प्रश्नवाचक शब्दों को। जैसे अगर क्या बीच में आया तो व्हाट लिखेंगे, क्यों आया तो व्हाई लिखेंगे, कब आया तो व्हेन लिखेंगे, और कैसे आया तो हाउ लिख देंगे। तो इस तरह से जो भी प्रश्नवाचक शब्द होगा उसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे। यहां पर क्यों आया है तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे? व्हाई। अब व्हाई के बाद तुरंत लिखना है इज या एम या आर या वाज या वा। तो भैया पहले घर में प्रेजेंट टेंस, यहां ये पास्ट टेंस, इसमें भी तो सब्जेक्ट आपका है वह, तो ही के साथ प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हो है तो मैंने प्रेजेंट टेंस हुआ, तो ही के साथ किसका प्रयोग करते थे? इज का, और सब्जेक्ट का पता भी चला है ही, और कंप्लीमेंट आपका क्या है? मूर्ख, फुलिश बन गया। फिर आ गया क्या तुम उसके शत्रु हो है तो प्रेजेंट टेंस, क्या पहले आ गया? फार्मूला ये लगाएंगे। अब यू सब्जेक्ट है, यू के अनुसार हम सहायक क्रिया यानी लिंकिंग वर्ब, टू बी वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो यहां हो जाएगा आपका आर, और सब्जेक्ट का पता चला है यू, और कंप्लीमेंट है उसका शत्रु, तो उसके की अंग्रेजी हिज, और शत्रु की अंग्रेजी क्या होती है? फो। फो भी होता है, एनिमी भी होता है, हमने चलो फो लिख दिया। आर यू हिज फो बन गया। सीमा क्यों चालाक थी आ गया, तो भैया आप टेंस बदल गया। अब हम चले आए पास्ट वाले दूसरे घर में, इस वाले घर में, या कह सकते हो कि जो है इस वाले घर में चले आए। अब सब यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में, इसका उत्तर आप हाँ ना में नहीं दे सकते हो, तो आप क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। तो फिर क्यों आ गया है, तो क्यों के लिए आप क्या लिखोगे? यहाँ पर व्हाई, आप यहाँ लिखोगे व्हाई। और सीमा सिंगुलर नंबर है, तो थी के लिए सिंगुलर नंबर के साथ हम एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। आपका करता है सीमा, और फिर आपका कंप्लीमेंट है क्लेवर। ये वाक्य भी बन गया आपका। चलते हैं, क्या गुलाब सफेद था आ गया तो पास्ट टेंस है। और क्या पहले है तो फार्मूला यहां देखिए, क्या पहले वाला सार्वनाम टाइप वाला, तो गुलाब एक वचन सिंगुलर नंबर है, एक वचनकर्ता के साथ पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? वाज, और आपका सब्जेक्ट है द रोज। अब कंप्लीमेंट आपका सफेद, व्हाइट, ये बन गया। लड़कियां कैसे नटखटती थी तो पास्ट टेंस, कैसे क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो आप कैसे की अंग्रेजी पहले लिखेंगे? हाउ। और लड़कियां प्लुरल नंबर है यानी बहुवचन है, तो पास्ट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ यानी प्लुरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं, आपको जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया है। तो हाउ वर, और सब्जेक्ट आपका है द गर्ल्स, और कंप्लीमेंट आपका है नटखट, नटखट की अंग्रेजी नॉटी। और यहां साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में जो भी वाक्य होगा ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलेंगे। फिर है क्या मोहन एक किसान है तो प्रेजेंट टेंस, क्या पहले है? फार्मूला ये लगा लीजिए, मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हिच का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट क्या पता चला? मोहन, मोहन के अनुसार तो मैंने इज लगाया है। अब मोहन के अनुसार जिसके अनुसार सहायक क्रिया लगे, लिंकिंग वर्ब लगे, टू बी वर्ब लगे, वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इज मोहन, और कंप्लीमेंट आपका क्या है? ए फार्मर, आप यहां लिखोगे ए फार्मर। ये भी बना। रमेश और महेश कभी मित्र थे, तो थे आ गया भैया पास्ट। और कब आया क्वेश्चन वर्ड बीच में, इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे डब्ल्यू एच, यानी क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? कब है, आप कब की अंग्रेजी व्हेन लिखोगे। और उसके बाद पास्ट टेंस की सहायक क्रिया वाज या वर होती है। इसका जो सब्जेक्ट रमेश और महेश प्लुरल है, दो लोग हो गए, तो दो लोग हुए तो प्लुरल हो गया। तो पास्ट टेंस में प्लुरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। वर, अब आपका सब्जेक्ट क्या है? रमेश और महेश, यानी रमेश एंड महेश। अब बचा आपका कंप्लीमेंट क्या? मित्र, तो मित्र की अंग्रेजी हम यहां लिख देते हैं। जगह ना होने के कारण उसके बगल में ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कितनी आसान है, आसानी से आप समझ सकते हैं। इतना आसान आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, बस आप वीडियो को देखो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। बस तो आसान है, जैसे आपने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया था आसानी से, वैसे सेम तरीका है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव से। अब क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, जहां आपका सब्जेक्ट है उसी के बाद अगर वाक्य में नॉट नहीं आ जाए तो नॉट लगा लो। जहां पर भी सब्जेक्ट है वहां के उसी के बाद आप नॉट लगा लो, आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव तैयार है। जैसे क्या तुम मेरे मित्र, यहां हमने लिखा नहीं, आप यू के बाद नॉट लगा लो, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। वाक्य मूर्ख नहीं है, ही के बाद आप नॉट लगा लो। क्या तुम उसके शत्रु नहीं हो, यू के बाद नॉट लगा लो। सीमा क्यों नहीं चालाक थी, तो सीमा के बाद नॉट लगा लो। क्या गुलाब सफेद था, तो गुलाब सफेद नहीं था,
आप रोज के बाद नॉट लगा लो। लड़कियां कैसे नहीं नटखट थी तो गर्ल्स के बाद नॉट लगा लो। क्या मोहन एक किसान नहीं है तो आप मोहन के बाद नॉट लगा लो। रमेश और महेश का मित्र नहीं थे तो रमेश एंड महेश के बाद आप नॉट लगा लो। आपका इंट्रोगेटिव इंडिकेटिव भी हो गया। तो कितने आसानी से आप टू बी वर्ब को समझ सकते हैं और कितनी आसानी से इनका आप अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। बस अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी इस अच्छे से ट्रिक का बेनिफिट उठा सके और आने वाले एग्जामिनेशन में या इसी एग्जामिनेशन में कह सकते हो, इसी एग्जामिनेशन में बोर्ड परीक्षा का आने वाला है, ये आपको कुछ नंबर जरूर दे करके जाएगा, ट्रांसलेशन में भी और बी फार्म पूछेगा उसमें भी। तो बस सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट और ढेर सारा वीडियो देखने के लिए भी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।